हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए, एग्जाम में नदियों से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए क्वेश्चन की क्वांटिटी भी थोड़ी ज्यादा है। इसीलिए देखिए, हम भारत के अपवाह तंत्र को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले हिमालय के अपवाह तंत्र को डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम हिमालय के अपवाह तंत्र को जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, अगर आपने इसके पहले के ज्योग्राफी के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, वहां पर आपके लिए सभी वीडियो अवेलेबल हैं। तो चलिए बिना देर किए अब हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वक्तव्य अपवाह शब्द के बारे में सत्य है। तो देखिए, अपवाह तंत्र होता क्या है। तो कोई भी मुख्य नदी और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो सभी मिलकर मुख्य नदी के अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। तो नदियों का तंत्र ही अपवाह तंत्र कहलाता है। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी ब्रह्मपुत्र में मिलने के पश्चात निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, जबकि अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करें तो इसे जमुना के नाम से बांग्लादेश में पुकारा जाता है। अब देखिए, बांग्लादेश में इन दोनों ही नदियों का संगम मेघना के नाम से जाना जाता है। तो मेघना बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का संगम है। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य में बहती है। तो देखिए, केदारनाथ जो कि उत्तराखंड राज्य में है फ्रेंड्स, इसके निकट एक हिमनद है जिसे चोराबाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो चोराबाड़ी हिमनद उत्तराखंड में केदारनाथ के निकट है। यहाँ से देखिए, एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है मंदाकिनी, और मंदाकिनी उत्तराखंड में केदारनाथ से आगे बढ़ती है और रुद्रप्रयाग तक जाती है, और रुद्रप्रयाग में जाकर ये अलकनंदा नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी है ये? मंदाकिनी। तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य में मंदाकिनी नदी का बहाव क्षेत्र देखने को मिलता है। आंसर डी। इसके बाद देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के विभिन्न नामों के संदर्भ में निम्न में से कौन एक अन्य तीनों से भिन्न है। तो आइए देख लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो देखिए, इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही। लेकिन देखिए, इसे असम में भागीरथी के नाम से नहीं जाना जाता। तो ब्रह्मपुत्र के संबंध में ये कथन सबसे अलग है। आंसर डी। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में से है, उसे चिन्हित करिए। तो देखिए, इन चारों में से फ्रेंड्स सबसे पहले सोन की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है, जो कि सतपुड़ा पर्वतमाला है। सरयू नदी का उद्गम तिब्बत के हिमालय क्षेत्र से होता है, और रामगंगा नदी भी उत्तराखंड में कुमायूं हिमालय से निकलती है। तो देखिए, ये तीन नदियां तो ऐसी है जिनका उद्गम मैदानों में से नहीं होता। लेकिन गोमती नदी की अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में से मैदानी क्षेत्र में से निकलती है। तो आंसर सी हो जाएगा। गंगा की ये एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो कि मैदानी भागों में से निकलती है। कौन सी है? गोमती नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? अभी हमने देखिए चौथे क्वेश्चन में ही इसे पढ़ा है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो आंसर डी सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। निम्न में से कौन सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? तो सिंधु नदी की अगर बात की जाए तो ये देखिए, तिब्बत में कैलाश मानसरोवर झील से निकलती है, और ये पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए भारत के लद्दाख राज्य में प्रवेश करती है। लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर, और फिर ये चली जाती है पाकिस्तान में। तो इसका उद्गम तिब्बत के निकट मानसरोवर झील से होता है। आंसर बी। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? तो देखिए, इसी कार्यक्रम के अनुसार देखिए, देश में नदी सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत 1985 में की गई थी।
भारत में नदी सफाई कार्यक्रम 1985 में शुरू किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो देखिए नॉर्मली ये बिहार स्टेट जीके का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। आइए देख लेते हैं। देखिए बिहार में सबसे ज्यादा गंगा नदी की जो लंबाई है वो पटना जिले में है। पटना में ये 99 किलोमीटर बहती है, जो कि बिहार के किसी भी जिले में सबसे ज्यादा है। इसके बाद बिहार का दूसरा ऐसा जिला भागलपुर है जहां पर गंगा नदी की सबसे ज्यादा लंबाई है। यहाँ पर गंगा 97 किलोमीटर में बहती है। तो सबसे बड़ा जिला पूछा गया है तो ये पटना है। इसके बाद देखिए, निम्न में से किस स्थान पर गंगा नदी पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो देखिए फ्रेंड्स, उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलने वाली गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। आंसर सी। हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती है? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसे भारत का मैप कंसीडर कर लेते हैं तो ये हिमालय पर्वतमाला का विस्तार हो जाता। अब देखिए यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश मानसरोवर झील से निकलकर पूर्व दिशा की ओर पहले बहती है। तो हिमालय पर्वतमाला के समानांतर कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र कहाँ है? तो देखिए इसका उद्गम होता है तिब्बत से। सबसे पहले तो इसे याद रखिए कि तिब्बत में मानसरोवर झील से यह निकलती है। उसके बाद ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो दूसरा राज्य हो जाता है चीन के बाद भारत, क्योंकि तिब्बत देखिए चीन का अंग है। तो पहला तो हो गया तिब्बत चीन, दूसरा है भारत और तीसरा हो जाता है बांग्लादेश, क्योंकि भारत के बाद ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में चली जाती है। तो तिब्बत, बांग्लादेश और भारत, इन तीनों ही देशों में ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। आंसर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन देखिए, भारत सिंधु नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल उपयोग कर सकता है? सिंधु जल समझौते के बारे में आप सभी ने सुना होगा। ये जो समझौता है भारत और पाकिस्तान के मध्य 1960 में हुआ था। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी को लेकर यह समझौता 1960 में हुआ था। और देखिए इस समझौते में भारत और पाकिस्तान के मध्य विश्व बैंक की मध्यस्थता हुई थी। यह समझौता पाकिस्तान के कराची में हुआ था। इस समझौते के तहत देखिए भारत सिंधु और उसकी सहायक नदियों का 20% पानी उपयोग कर सकता है। आंसर सी। इसके बाद आगे देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती है? तो देखिए भागीरथी नदी जो है यह गंगा की सबसे मुख्य धारा है, जो कि उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से निकलती है। पहला पॉइंट तो यह हो गया, ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है और आगे बढ़ते हुए देवप्रयाग तक आती है। और देवप्रयाग में भागीरथी नदी से अलकनंदा नदी आके मिलती है और भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम ही देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। यहीं से देखिए इन दोनों नदियों के संगम को गंगा नदी का नाम मिलता है। मतलब भागीरथी देवप्रयाग से ही गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो देवप्रयाग। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? इस मंदिर के बारे में आप जानते हैं, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में यह मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। आंसर ए। ओके, यहां तक के सभी क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट दे देता हूं। दोस्तों, क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर अब आप सभी के लिए मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक अवेलेबल हो गई है। आप हमारी एप्लीकेशन पर जाकर मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक को ज्वाइन कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हमारे साथ सुनिश्चित कर सकते हैं। तो बिना देर किए आप इस ई बुक को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, आई होप आपको अपडेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसके बाद देखिए, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो देखिए बिहार राज्य में 12 ऐसे जिले हैं जो कि गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। आंसर सी। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? तो देखिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में विंध्याचल का पूर्वी भाग कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। कैमूर श्रेणी के दक्षिण में देखिए सोन नदी बहती है और इसके उत्तर में यमुना नदी का बहाव क्षेत्र देखने को मिलता है।
तो कैमूर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जो कि यमुना और सोन नदी के मध्य में विभाजक है। आंसर बी। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपभाग है? तो मोरीबंद डेल्टा यह भारत के पश्चिम बंगाल में बंगाल डेल्टा का एक उपविभाग है। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। यमुना नदी की सहायक नदियां बताइए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आइए देख लेते हैं कि यमुना नदियों की ये जो सहायक नदियां हैं इनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम कैसा है। तो देखिए, सबसे पहले आ जाती है चंबल, जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में बहती है। तो 4 नंबर पर सबसे पहले तो चंबल हो जाएगी। फिर आती है सिंध नदी, ये भी मध्य प्रदेश राज्य में बहती है, तो फिर आ जाएगी 3rd नंबर पर सिंध। फिर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी का उद्गम होता है। और फिर सबसे आखिरी में आती है एमपी के सबसे पूर्व में केन नदी। तो 3रे नंबर पर हो जाएगी बेतवा नदी और 4थे नंबर पर हो जाएगी केन नदी। तो देखिए 4, 3, 1, 2 का जो क्रम है वो ऑप्शन ए में दिया गया है। आंसर ए हो जाएगा। यमुना की सहायक नदियों को अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर देखेंगे तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन ये पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती? तो देखिए, एमपी में बहने वाली शिप्रा, काली सिंध और पार्वती नदी ये तीनों ही चंबल की सहायक नदियां हैं। लेकिन बेतवा उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी से जाकर मिलती है। तो बेतवा एक ऐसी नदी है जो कि चंबल की सहायक नहीं है। बेतवा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक हिमालयी नदी है? तो देखिए, महानदी, कृष्णा और कावेरी ये दक्षिण भारत में बहने वाली नदियां हैं। लेकिन गंगा उत्तर भारत में हिमालय से निकलने वाली नदी है। आंसर ए। निम्न में से कौन सा नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है? तो देखिए, इन चारों में से फ्रेंड्स अंबाला एक ऐसा शहर है जो कि सिंधु और गंगा नदी के मध्य में स्थित है। अंबाला। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां कौन सी है? तो देखिए, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि मतलब मध्य प्रदेश से लेकर जितना भी दक्षिणी क्षेत्र है वो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का क्षेत्र है, जो कि दक्षिण भारत नॉर्मली कहलाता है। तो देखिए, गंगा यमुना तो उत्तर में बहती है, ये गलत हो जाएगा। घाघरा गंडक भी उत्तर में बहती है, भागीरथी उत्तर में बहती है, तो ये गलत हो जाएगा। चंबल, बेतवा और सोन ये देखिए मध्य प्रदेश में बहती है, तो ये प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में बहने वाली नदियां हैं। तो आंसर सी हो जाएगा। चंबल, बेतवा और सोन प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली सहायक नदियां हैं। ओके, इसके बाद मैं आपको एक और महत्वपूर्ण अपडेट दे देता हूं फ्रेंड्स। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर अब आप सभी के लिए एडवांस मैथ्स, एमपीजी के कंप्यूटर ऑनलाइन कोर्स, इंग्लिश, रीजनिंग के फुल डिटेल्ड कोर्स अवेलेबल हैं, जहां पर देखिए सभी सब्जेक्ट को आपके लिए बहुत ही ब्रीफली समझाया गया है। तो बिना देर किए आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर जाकर इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और एप्लीकेशन में ही आपको फ्रेंड्स सभी कोर्सेज पर 50% तक का ऑफ भी मिल जाएगा। तो बिना देर किए आप किसी भी कोर्स को एप्लीकेशन पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो आइए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें 2 कथन दिए गए हैं, कथन ए और कथन आर, और हमें बताना है कि इन दोनों कथन में से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो आइए कथन देख लेते हैं। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, तो ये कथन सही है। कथन आर देखिए, जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। तो देखिए, ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं है कि अगर कोई भी नदी पवित्र है तो वो ज़्यादा प्रदूषित भी होगी। इसीलिए यहाँ पर कथन 2 गलत है। तो देखिए, केवल कथन ए सही है परंतु आर गलत है। तो आंसर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। कथन ए सही है और कथन आर गलत है। पृथ्वी के धरातल का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये शुरुआत से हम पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी के धरातल पर 71% तक पानी की उपस्थिति है। तो आंसर डी हो जाएगा। पृथ्वी के कुल भाग का 71% भाग पर पानी है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और यहाँ पर हमें
मल्टीपल चॉइस में इसका आंसर देना है। तो आइए कथन देख लेते हैं कि कौन कौन से कथन इन चारों में सही है। तो पहला देखिए, देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। बिल्कुल सही है ये। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। बिल्कुल सही। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। लास्ट कथन देखिए, केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में जानी जाती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। आदि शंकराचार्य के द्वारा 4 पीठ की स्थापना की गई थी। पहली गोवर्धन पीठ है जो कि उड़ीसा के पुरी में है, श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक में है, द्वारिका गुजरात में है और ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के बद्रीनाथ में स्थित है। लेकिन केदारनाथ कोई भी पीठ नहीं है। तो देखिए, इन 4 में से 3 कथन यहाँ पर सही है और चौथा कथन गलत है। तो 3 कथनों का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए में दिया गया है। 1, 2 और 3 कथन यहाँ पर सही है। इसके बाद आगे देखिए, भागीरथी नदी निकलती है। तो देखिए, भागीरथी नदी का जो उद्गम है वो उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद के गोमुख हिमानी से होता है। तो गोमुख हिमानी, भागीरथी नदी गोमुख हिमानी से निकलती है। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये हमसे सूचियां मिलाने के लिए कहा गया है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में देखिए स्थल दिए गए हैं और सूची 2 में नदियों के नाम दिए गए हैं जिनका संगम स्थल है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले रुद्रप्रयाग की अगर हम बात करें तो ये अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम है, तो ए का हो जाएगा 2। नंदप्रयाग की बात करें तो ये विष्णु गंगा और मंदाकिनी का संगम है, बी का हो जाएगा 4। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम है, सी का हो जाएगा 3। और देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम के नाम से जाना जाता है, तो डी का हो जाएगा 1। अब ये सीरीज देख लीजिए फ्रेंड्स, ये दी गई है ऑप्शन बी में, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था फ्रेंड्स। ये चारों प्रयाग को याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ओके, तो देखिए, हिमालय अपवाह तंत्र की जितनी भी नदियों से क्वेश्चन आ सकते हैं, हमने उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।